दो हिस्से हम कर सकते हैं इस चैप्टर के, वो है राइट ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस और फॉर्मूला, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास ऑब्लिक ट्राइंगल उससे रिलेटेड फॉर्मूला। यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी भी अगर राइट ट्राइंगल को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास जो है उस राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है। देखें, राइट ट्राइंगल में एक चीज तो वाज़ेह होती है कि हमें एक एंगल गिवन होता है, वो होता है 90 का, 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे पास गिवन होता है, और बाकिया जो है दो एंगल्स हमने फाइंड करने होते हैं और तीन साइड्स फाइंड करनी होती हैं। यानी कि किसी भी राइट ट्राइंगल में एक एंगल तो हमें ऑलरेडी गिवन होगा, यानी कि वो राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा, और फर्दर जो है अगले दो एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल होंगे, वो हम फाइंड कर लेंगे, और बकिया तीन साइड्स जो हैं वो भी हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपके जहन में होना चाहिए कि राइट ट्राइंगल को सॉल्व करते हुए हमारा टास्क होगा बकिया दो एंगल्स फाइंड करना और तीन साइड्स फाइंड करना, ये आपके जहन में रहना चाहिए। अब राइट ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करना है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों इस वक्त जो है हमने ABC राइट ट्राइंगल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखें B वर्टेक्स पे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, B वर्टेक्स पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर देखें B वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है वह स्मॉल b से रिप्रेजेंट की जा रही है, A वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो है वह स्मॉल a से रिप्रेजेंट की जा रही है, और C वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो है वह स्मॉल c से रिप्रेजेंट की जा रही है। अब यहाँ पर याद रखें 90 डिग्री के एंगल के अलावा जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो, यानी जिसको देखते हुए आपने क्वेश्चन करना है, लेट सपोज वो हम ले रहे हैं C वर्टेक्स पे, C वर्टेक्स पे जो एंगल है वो है थीटा, यानी थीटा के अकॉर्डिंग जो है हम इस पूरे ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, जिस एंगल के अकॉर्डिंग या जिस एंगल के रेफरेंस से आपने इस पूरे ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल को सॉल्व करना है उसका जरूर पता होना चाहिए, और उसके बाद जो है हम तीन जो है मजीद साइड्स को नाम दे सकते हैं। यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी ऑलवेज जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। याद रखें 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। अब उसके बाद जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो, जिस एंगल को आप रेफरेंस बना रहे हो, उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उसे आप अपोजिट साइड कहते हैं या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। याद रखिए 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, और जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो या रेफरेंस बना रहे हो उस एंगल के अपोजिट जो साइड है वो अपोजिट या परपेंडिकुलर साइड कहलाएगी। अब बाकी जो साइड रह गई है तीसरी, उसे हम कहते हैं वो एडजेसेंट साइड है या फिर उसे हम बेस कहते हैं, ये याद रखें। अब इसको मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए ये हमारे पास एक वेल नोन तरीका था राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने का, आपने छोटी क्लासेस में भी देखा है इस तरीके से राइट ट्राइंगल बनाना। अब हम राइट ट्राइंगल को थोड़ा सा दूसरे वे से देखते हैं। हमारे पास राइट ट्राइंगल कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, जहां पर जो है वर्टेक्स C पर जो है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी राइट एंगल बना हुआ है। यहाँ पर जो है राइट ट्राइंगल को हमने एक डिफरेंट वे से देखा है। यहाँ पर देखें ABC जो है आपके पास राइट ट्राइंगल है, और यहाँ पर 90 डिग्री जो है आपके पास C वर्टेक्स पे बन रहा है, जो कि अमूमन हम जिस तरीके से बना रहे होते हैं एंगल को, अब उससे थोड़ा हटकर बना रहे हैं हम, और हमने क्या बनाया है C वर्टेक्स पर इस तरीके से 90 डिग्री बना लिया। अब हमें वो टर्म्स तीनों याद होनी चाहिए कि साइड्स को नाम किस तरीके से देना है, वो मैटर करता है, और इस तरीके से जो है आपकी आने वाली जो है एक्सरसाइज उसका आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ देखें A वर्टेक्स पर जो एंगल है अल्फा, उसे हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी उसे देखते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसे हम रेफरेंस बना रहे हैं। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, एक तो है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, दूसरा है हमारे पास अल्फा जिसे हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करेंगे। अब 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी, ऑलवेज 90 डिग्री के अपोजिट साइड इस कंडीशन में हमारे पास C है, वो क्या कहलाएगी, वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। इसके बाद जो एंगल आप कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पर अल्फा कंसिडर कर रहे हैं A वर्टेक्स पर, उसके अपोजिट साइड जो है वो ऑलवेज क्या कहलाएगी, अपोजिट साइड कहलाएगी या परपेंडिकुलर कहलाएगी। उसके बाद अब हमारे पास साइड बचती है B साइड, और B साइड हमारे पास क्या कहलाएगी, एडजेसेंट कहलाएगी या बेस कहलाएगी। अब उसके बाद ये सारी वैल्यूज जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि कब हाइपोटेन्यूज जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज बनती है और कौन सी साइड जो है वो परपेंडिकुलर या अपोजिट बनती है, ये आपने याद रखना है, और इसके अकॉर्डिंग जो आप आसानी से अपनी एक्सरसाइज जो हल कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखें, किसी भी राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हमने पढ़े थे 9th चैप्टर में,
वो भी पता होने चाहिए, वो भी जहन में होने चाहिए, क्योंकि एंगल फाइंड करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमने वो साइड्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, राइट ट्रायंगल के साइड्स की फॉर्म में। यहाँ पर पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन थीटा है जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। इस तरह टेन थीटा जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, और इस तरह से कॉट थीटा जो है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, यानी कि टेन का अपोजिट होता है। इसी तरीके से कोसिकेंट जो है वो साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, और सीकेंट जो है वो कॉस फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको फ्रीक्वेंटली जो है ये यूज करने पड़ सकते हैं फॉर्मूला जो है, तो इन्हें आप आसानी से अपने जहन में बिठा सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि किस तरीके से हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और किस तरीके से अपोजिट साइन फाइंड करनी है, इस तरीके से आप इजीली जो है अपने चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट कर सकते हैं।